पाकिस्तान के हमले से भारत अब गुस्से में आ गया है। भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर हमले की अब भारत ने निंदा कर दी है और इसके साथ ही भारत का कहना है कि अफगान पर अटैक कायरतापूर्ण है। जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं रही। और इस बीच एक और हमले पर अब भारत का टेक सामने आया। भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, घेरा है। इंडिया ने पाकिस्तान को कंडेम किया है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने क्यों अफगानिस्तान के अंदर हमला किया। रोज ये करते हैं, रोज एंड डेली बेसिस पे ये चीजें जो है वो की जा रही हैं। अब कल रात एक बार फिर हमला हुआ अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयरफोर्स के द्वारा, और इस हमले में 1000 बेड का हॉस्पिटल था जो कि डी एडिक्शन सेंटर था, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, उस पर हमला किया गया। वो मुल्क जिससे हम बड़ी दोस्ती यारी दिखा रहे थे, जिनकी हम कह रहे थे हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये तो हमारे भाई हैं और ऐसा वैसा क्या कुछ हम चूरन बेचा करते थे, और अब इस तरह से जो अटैक्स चल रहे हैं, यकीनन दोनों तरफ से जो क्लेम है वो भी इसी तरह के हैं जैसे कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि इतना डैमेज कर दिया या इतना नुकसान कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बाद इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने तो वहां पे हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, और ये लॉ ऑफ वॉर, मतलब पता नहीं किस किस की उन्होंने वो पूरी बना दी। पाकिस्तान को भी अब ड्रोन्स मिले हैं और मजीद मिलेंगे क्योंकि देखें रोहित भाई, एक तो चीज होती है ना कि दो मुल्कों के दरमियान जंग हो गई, चलो ये यहाँ पे वो मामला नहीं है। यहाँ पे आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये जंग हक की जंग तो कंडेम किया है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने क्यों अफगानिस्तान के अंदर हमला किया। रोज ये करते हैं, रोज एंड डेली बेसिस पे ये चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बाद इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने तो वहां पे हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, और ये लॉ ऑफ वॉर, मतलब पता नहीं किस किस की उन्होंने वो पूरी बना दी। तालिबान को मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त जो भारत में है वो एडवाइस कर रहे हैं कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज को ले जाओ, क्योंकि आपका ये रुक नहीं रहा, आपके ये जो हमले हैं ये रुक नहीं रहे। ठीक है जी, वो कह रहे जी पाकिस्तान ने तो बड़ा बुज़दिलाना हमला किया है। ठीक है जी, इतना बुज़दिलाना हमला है कि आपकी सोच है कि वहां पे जो एडिक्शन, वो जो रिहैब सेंटर था वहां पे हमला कर दिया। मेरा ख्याल है भारत में हमारे दोस्तों ने मशवरा दिया अफगानिस्तान को कि आप एक काम करो कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से होली मंथ ऑफ रमजान, ठीक है जी, अच्छा क्या इंडिया कंडेम करेगा इजराइल को जो होली मंथ ऑफ रमजान में उसने ईरान पे हमला किया? सवाल है ना एक। अगर होली मंथ ऑफ रमजान है, बिल्कुल ठीक है, होली मंथ ऑफ रमजान है, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अपने बेस्ट बडी नेतन्याहू को कहेंगे कि भाई तुम रमजान के महीने में क्यों हमले कर रहे हो, क्यों स्ट्राइक की रमजान के महीने में? सवाल बनता है ना, क्यों स्ट्राइक की रमजान के महीने में? नहीं कहेंगे वो। और मुस्लिम कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो बड़ा काम कर रही हैं, हॉस्पिटल पे हमला कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। अब ये अब इसको थोड़ा सा ये जरा पढ़े, ये जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। So international community must hold the perpetrators of this criminal act. भाई इतनी सख्त स्टेटमेंट देने। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से ही ये नाराजगी फाइटर जेट से राजधानी काबुल पर हमला हुआ। काबुल में अस्पताल को टारगेट किया गया। एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। काबुल के ऊपर हमला किया गया है और जवाब में जो है वो अफगान हुकूमत के जो। हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। गाइज, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। उस हमले का बदला भारत है वो लेगी अफगानिस्तान को। भारत पूरा सपोर्ट करेगा। वीडियो को पूरा देखें और देखें कि कैसे उसने सहायता की है अफगानिस्तान की। हम जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर तालिबान का राज है और ये बदला लेंगे।
कुछ तस्वीरें आई हैं, बदला लिया गया है, लेकिन और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है उसका जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी हमारी इतलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। ये सानेहा सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब एक हो जाएं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। और इसके अलावा उलमाए कराम और मशाइख भी आगे आएं और देश के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करें। मीडिया, सिविल सोसाइटी को यकजुबान होने की जरूरत है। आसिम मुनीर की जान जा रही है और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं, गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। इनका ख्याल था कि हम मैसिव बम्बार्डमेंट करेंगे और उसके बाद रजीम गिर जाएगी। ये कि दो अंदाजे बड़े गलत हुए, वो ये कि रजीम गिर जाएगी और एक अवामी इंकलाब आ जाएगा न। और दूसरी तरफ GHQ वाले जो है वो गालियां निकाल रहे हैं आसिम मुनीर को बैठे हुए कि खुद इसने पंगा लिया है और जवाब जो है वो अब हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले नादरीन, ये एक बड़ी परेशान कुन खबर है और ये दिल दुखा इस खबर के साथ अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर बदतरीन और खौफनाक किस्म के हालात है। पाकिस्तान में बेशर्मों की तरह बैठे हुए, यानी इंतहा हो गई है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग सबसे पहले शुरू के अंदर की तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट अस्करांडू ब्रिगेड जो है उनकी जो है वो तशरीफ में आग लग गई। ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। अब तुम लोगों ने पंगा ले लिया है तो मैं अब सारे के सारे तुम्हारे खाते खोलूंगा, पिंक फॉर पिंकीज भी खोलूंगा और एक एक चीज पूरी की पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान दोबारा आज फिर अफगानिस्तान, ये तारीख का शायद सबसे अहम तरीन पन्ना है जो हम अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। ये जो हालिया एक लहर है, इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। काबुल के ऊपर हमला किया गया है और जवाब में जो है वो अफगान हुकूमत के जो इस वक्त तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो आगे से बातचीत की है उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि अब दिस इज नॉट अ रेड लाइन, दिस इज वे पास्ट अ रेड लाइन एंड इसका जवाब ऑफ कोर्स बहुत जोर से आएगा अफगानिस्तान की तरफ से। अब हम बदला लेंगे, अब हम जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर तालिबान का राज है और ये बदला लेंगे। कुछ तस्वीरें आई हैं, बदला लिया गया है, लेकिन और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है उसका जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी हमारी इतलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। ये सानेहा सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब एक हो जाएं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। और इसके अलावा उलमाए कराम और मशाइख भी आगे आएं और देश के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करें। मीडिया, सिविल सोसाइटी को यकजुबान होने की जरूरत है। आसिम मुनीर की जान जा रही है और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं, गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इनका ख्याल था कि हम मैसिव बम्बार्डमेंट करेंगे और उसके बाद रजीम गिर जाएगी। ये कि दो अंदाजे बड़े गलत हुए, वो ये कि रजीम गिर जाएगी और एक अवामी इंकलाब आ जाएगा न। और दूसरी तरफ GHQ वाले जो है वो गालियां निकाल रहे हैं आसिम मुनीर को बैठे हुए कि खुद इसने पंगा लिया है और जवाब जो है वो अब हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले नादरीन, ये एक बड़ी परेशान कुन खबर है और ये दिल दुखा इस खबर के साथ अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर बदतरीन और खौफनाक किस्म के हालात है। पाकिस्तान में बेशर्मों की तरह बैठे हुए, यानी इंतहा हो गई है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग सबसे पहले शुरू के अंदर की तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट अस्करांडू ब्रिगेड जो है उनकी जो है वो तशरीफ में आग लग गई। ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। अब तुम लोगों ने पंगा ले लिया है तो मैं अब सारे के सारे तुम्हारे खाते खोलूंगा, पिंक फॉर पिंकीज भी खोलूंगा और एक एक चीज पूरी की पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान दोबारा आज फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है
उसकी जो तालिबान सैंक्शन लिस्ट थी, उसने बहुत सारे जो तालिबान ऑफिशियल हैं उनको रिमूव कर। हेलो गाइज, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है। उस हमले का बदला है वो भारत अफ़गानिस्तान को सहायता देकर ही लेगा, क्योंकि भारत डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता है। अगर भारत सीधे पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत खुद ही उसका शिकार हो जाएगा। गाइस, अफ़गानिस्तान पर जो भी बुरा हुआ है उस पर किसी देश ने सहायता नहीं की है, केवल भारत देश ने ही पाकिस्तान की सहायता की है। अगर गाइस आप भी अफ़गानिस्तान की ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हो कि अफ़गानिस्तान में क्या क्या हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर भारतीय के पास ये वीडियो पहुंचे कि भारत कितना अच्छा काम कर रहा है हर अफ़गानिस्तानी की सहायता करके। धन्यवाद गाइज हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के